नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सोनम वांगचू लेह में जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद जो घटना हुई उसके बारे में। कपिल सिब्बल ने गीतांजलि यानी सोनम वांगचू की पत्नी की तरफ से हैबियस कॉर्पस दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। 2 सुनवाई हो चुकी है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। उस पूरे केस में नोटिस दी गई है, नोटिस का जवाब केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन कपिल सिब्बल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए थे कि मिलावट हम अपनी याचिका में बदलाव चाहते हैं, इसलिए यह सुनवाई अब 29 अक्टूबर को की जाए। पहले तो बोला कि 15 तारीख को की जाए, 15 अक्टूबर को, फिर 15 अक्टूबर को जाकर के बोला कि नहीं 29 को की जाए। कपिल सिब्बल को तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो हैसियत दिखाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद कपिल सिब्बल सदमे में थे ही थे। अमित शाह ने एक ऐसी चाल चली है कि जो सुप्रीम मिलॉर्ड है वो भी टेंशन में है, उनके भी होश उड़े हुए हैं और कपिल सिब्बल भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दोनों बात को समझिएगा, क्यों फंसे हुए हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान को इसकी न्यायिक जांच सौंप दी है। समझिएगा, जुडिशियल इंक्वायरी। और जुडिशियल इंक्वायरी में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान, एक डिस्ट्रिक्ट जज और एक आईएएस ऑफिसर। एक टीम बनी है 3 लोगों। हेड कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। मामला चल कहां रहा है हैबियस कॉर्पस का? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लड़ कौन रहा है? कपिल सिब्बल। बेसिकली इस देश में कोई भी हो अपराधी, किसी भी श्रेणी का अपराधी हो, वो अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वो चाहे केजरीवाल का मामला हो तो अभिषेक मनु सिंह भी निकल करके आ जाएगा, और कोई मामला हो तो कपिल सिब्बल निकल करके आ जाएगा कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे, हम तुमको फलाना करेंगे, हम तुमको ढिकाना करेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल ने अभी नेहा सिंह राठौर के मामले पर मुंह की खाई थी। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाओ, जा करके ट्रायल फेस करो, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं। अब ये सोनम वांगचू का मामला फंसा हुआ है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था? सोनम वांगचू को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, सोनम वांगचू को ऐसे किया गया है, सोनम वांगचू का मानवाधिकार सब कुछ हनन कर लिया गया है। जब डीएम ने रिपोर्ट रख दी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद कपिल सिब्बल का होश ही उड़ गया। कपिल सिब्बल को यह लगता है कि वो अकेलौता कानून का जानकार है पूरे ब्रह्मांड का। और जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे हैं जो लोग कपिल सिब्बल को देखते कहते हैं हाँ ये वाला वकील बढ़िया है, तो कुछ भी बकवास करे, जमानत दे दो। ये खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है, कोई नया नहीं है जिसको मैं बता रहा हूं, और लगातार मैं बताता भी रहता हूं। इनको अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को जांच दे दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी सीबीआई पहले से जांच कर रही है, केंद्र की और सारी एजेंसियां पहले से जांच कर रही हैं। तो भाई किसी जांच के लिए सबसे बड़ी मांग इस देश में क्या होती है? सीबीआई जांच कर दो। लेकिन लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर इस देश का विपक्ष देश के अंदर इस धारणा को बनाने के लिए चल पड़ा कि भैया सरकार इनकी है तो सीबीआई तो कुछ भी जांच करके दे देगी, पुलिस तो कुछ भी जांच करके दे देगा, डीएम तो कुछ भी जांच करके दे देगा। अब बेटा बोलो, अब तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस जांच कर रहा है ना, और अभी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। तो जब जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है उसमें रखा क्या? एक और जज को और एक और आईएएस ऑफिसर को। जब तुमको किसी पे भरोसा ही नहीं है, ये जांच कर सकता है, ये जांच नहीं कर सकता, ये गड़बड़ हो सकता है, फलाना हो सकता है, वो ठीक उसी तरीके से जैसे चुनाव हार जाओ तो चुनाव आयोग को, ईवीएम को दोष देने लगो, वोटर लिस्ट को दोष देने लगो।
देशद्रोह में फंस जाओ तो बताने लगो कि तुम्हारा मानवाधिकार हनन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, देश की सरकार तानाशाह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हार जाओ तो फिर कहने लगो कि लगता है कि यहां भी मामला कुछ सेटिंग गेटिंग का हो गया, गड़बड़ हो गया। ये वाला जो सिस्टम है ये लंबे समय से फॉलो हो रहा है। पहली बार गृह मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को उठा लिया। सोनम वांगचुक को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसको उठा लिया जाएगा। याद रखिएगा, सोनम वांगचुक ने कहा था कि जब चीन की सेनाएं हमारे देश में घुसती हैं, लद्दाख में घुसती हैं, तो हम लोग रोकते हैं, लेकिन अब नहीं रोकेंगे, हम सेना को घुसने देंगे। तुम्हारे बाप का है लद्दाख, सोनम वांगचुक के क्या कह रहा है कि हम सेना घुसने देंगे। ये देशद्रोह नहीं नजर आ रहा है? वैसे रोकता क्या होगा? इनकी हैसियत क्या है रोकने की? सोनम वांगचुक के रुकने से किसी देश की सेना रुक जाती है कि दूसरे देश की सेना जब उसको रोकती है तब रुकती है? फिर ये क्या कहता है कि जेनजी है, आंदोलन हो जाएगा, देख लो नेपाल में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, पाकिस्तान में क्या हो गया। इन्वेस्टिगेशन में भी रिपोर्ट लिखी गई कि भैया ये पाकिस्तान जाता है, फ्रिक्वेंटली जाता है, और बताता क्या है कि वो चूंकि मैं बहुत इनोवेशन करता रहता हूं ना, तो हिमालय को लेकर के इनोवेशन हो रहा है, इसको लेकर के ये हो रहा है, रिसर्च चल रही है, मैं उसके कॉन्फ्रेंस में गया था। कोई भी व्यक्ति ना किसी चीज का बहाना लेकर के ही जाता है। पाकिस्तान कौन सा रिसर्च कर रहा है भाई? है? पाकिस्तान कौन सा रिसर्च कर रहा है? जिनके पास आटा नहीं खाने को, उनके यहां तुम जाकर के रिसर्च कर रहे हो। अच्छा चलो वहां तो गए, तो बांग्लादेश में कौन सा रिसर्च हो रहा था? मोहम्मद यूनुस से जाकर के मिले, वो कौन सा रिसर्च हो रहा था? अच्छा, उसके बाद अपने धरने प्रदर्शन में इस बात को दोहरा भी रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसको क्या लगता था ना कि सोनम वांगचुक को तो सरकार गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है, तो जो मन आए वो बोलो। लेकिन जैसे ही इसके उकसावे पर हिंसा हुई, ये अपना बोरिया बिस्तर समेटता है, इसको समझ में आता है, ये भाग जाता है अपने गांव। प्रोटेस्ट में 4 लोग मारे गए, 80 लोग घायल हुए, जिसमें 40 पुलिस के और सीआरपीएफ के जवान हैं। लेकिन ये किसी से मिलने नहीं गया, ये लद्दाखियों से भी मिलने नहीं गया। और यहां बैठकर लोग क्या कहते हैं, पेटेंट है इसके नाम, बहुत बड़ा पेटेंट है। तो ओसामा बिन लादेन भी तो बताते हैं लोग इंजीनियर था। अभी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़े जा रहे हैं। केजरीवाल भी इंजीनियर है, मुख्यमंत्री है, जेल हो या शराब घोटाला किया था। क्या किया जाए भाई? हालांकि ये भी फर्जी खबर है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले जैसे नहीं बताते हैं, उसी तरीके से। इसके नाम कोई पेटेंट वगैरह नहीं है। इंस्टीट्यूट खोला, उसमें गबन, उसमें घोटाला, उसमें घपला, उसमें गलत तरीके से पैसा लेना। जमीन इसने ली, उस पर डेवलपमेंट नहीं किया, जमीन वापस ले ली सरकार ने, उसमें घोटाला घपला। हर जगह यह व्यक्ति यही कर रहा है, आड़ लेकर के, अपने कुछ किए हुए कामों की आड़ लेकर के। और इस देश में अगर सोनम वांगचुक इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट है, तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को छोड़ देना चाहिए, और डीआरडीओ, इसरो, बार्क जितना है भाभा, इस सबको बंद कर देना चाहिए। बताना चाहिए कि तू ही कर रिसर्च भाई, क्यों नहीं कर देते? शेख आकर राफेल बना देता, या उस तरीके का फाइटर प्लेन बना देता, या बहुत तगड़ा रिसर्चर है तो इससे कह दो कि कुछ इस तरीके की चीजें बना दे कि मजा ही आ जाए, फाइटर प्लेन का इंजन ही बना दे। इस देश में बतौलेबाजी बहुत चलती है। तेजस्वी यादव को वोट दे दो, क्योंकि लालू यादव जो है वो जननायक है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, इसलिए अखिलेश यादव को वोट दे दो। ये है ना, मतलब आप समझिए इस देश की भावनाओं का दोहन आजादी के बाद किस तरीके से किया गया। अच्छा, कुछ नहीं निकल रहा है तो उसकी जाति पे कर दो, कुछ नहीं निकल रहा है तो उसको लेकर के ऐसे कर दो कि अरे ये एरिया तो बड़ा इस तरीके का इको फ्रेंडली। अरे भाई, किसने आज तक इनकार किया कि लद्दाख के लोग अच्छे नहीं हैं? लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत मेहनती हैं। उनको निश्चित तौर पे उनकी मांगों पर बातचीत होनी चाहिए, जिसका निमंत्रण बार बार केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन आप बातचीत नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, और आप उस प्रोटेस्ट के आड़ में चाहेंगे कि सब बातें आपकी एक बार में मान ली जाए। खलीफा हो कहीं के, तुर्की से आए हो।
अब झेलो बेटा। जब पंगा लोगे ना आप इस तरीके का, और आपके कर्म खराब रहेंगे, जब आदमी कर्म खराब करता है ना तो थोड़ा बच बचा के रहता है कि बचे रहेंगे तो ठीक रहेगा, है? थोड़ा सा देखिए न्यूज रिपोर्ट क्या छप रही है। होम मिनिस्ट्री टू ऑर्डर द जुडिशियल प्रोब इनटू द ले वायलेंस। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बीएस चौहान अपॉइंटेड फॉर इंक्वायरी। 24 सितंबर को ले हिंसा की जांच करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान। गृह मंत्रालय ने की घोषणा। पुलिस कार्रवाई समेत तमाम पहलुओं की जांच होगी। जांच में क्या क्या है, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने आज न्यायिक जांच की घोषणा की है, जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बीएस चौहान उन स्थितियों की पड़ताल करेंगे जिसके कारण गंभीर कानून की व्यवस्था की समस्या पैदा हुई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और 4 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, उसकी भी जांच करेगी। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि सरकार किसी भी वक्त संवाद के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी कहा कि वह उच्च स्तरीय समिति, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत का स्वागत करेगी। सरकार ने भरोसा जताया कि लगातार बातचीत से ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। वह लेह के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। आप बातचीत नहीं करेंगे, आप राहुल गांधी स्टाइल। अच्छा, राहुल गांधी ने धनिया बो दिया है इस देश में। मंच पे खड़े हो जाओ, माइक पकड़ लो, कुछ भी बोल दो। तो ये सब भी एनजीओ गैंग भी शुरू हो गया, माइक पकड़ो कुछ भी बोल दो। ये वही सोनम वांगचू हैं जिनके पिता इस बात के लिए प्रोटेस्ट करते थे कि लद्दाख को यूटी बना दिया जाए, और इंदिरा गांधी ने यूटी नहीं बनाया, कांग्रेस ने कभी यूटी नहीं बनाया। अब ये यूटी बन गया, वहां पे डेवलपमेंट होने लगा, इंस्टीट्यूट खुलने लगे, वहां पे रोजगार की बढ़ोतरी होने लगी, तो कहने लगा ना डेवलपमेंट नहीं चाहिए भैया, ये तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अब क्या हो, हमको 6 शेड्यूल में डाल दो, हमको फलाना में डाल दो, हमको ढिकाना में डाल दो, रातों रात डाल दो। इसी तरीके से 10-20 हजार लोग कहीं इकट्ठा होकर के कहें हमारी बात ये वाली मान लो, ये वाली भी बात हमारी मान लो। गजब हाल है। जहां तक सेंसिटिविटी का सवाल है, तो केवल लद्दाख ही चाइना से नहीं सटता है, चाइना से और भी बहुत सारे स्टेट सटे हुए हैं। सबको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। फिर कहोगे कि राजस्थान वाले कहेंगे हम भी पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए, हमको भी 6 शेड्यूल में डाल दो। तो फिर कल पंजाब वाले कहेंगे, परसों गुजरात वाले कहेंगे। मतलब लीला बना रखे हो देश का तुम लोग। और उसके बाद इन लोगों को सहानुभूति भी चाहिए कि फुल सहानुभूति मिले। तो अमित शाह ने जो दाव चला है ना गुरु, ये बहुत बढ़िया दाव है कि भैया देख ले, तेरे को किसी पे भरोसा नहीं है ना, तब जुडिशियल जांच इसकी करवा देते हैं, क्योंकि सरकार आश्वस्त है तुम्हारे कर्मों के प्रति। जब जुडिशियल जांच होगी तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। सीबीआई जांच और अन्य एजेंसियां तो जांच कर ही रही हैं। तो ये डेवलपमेंट है दोस्तों इस खबर पे। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आया तो आप लोग चैनल को डोनेट भी करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप नए सब्सक्राइबर जोड़ते रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से सर्कुलेट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।